अस्सलाम वालेकुम। शामिर भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल पाकिस्तान में बड़ा हॉट टॉपिक है ऑडियो लीक्स का। और कोई दिन नहीं ऐसा गुजरता कि कोई ना कोई ऑडियो लीक्स की न्यूज़ ना आ रही हो। कभी इसकी ऑडियो लीक्स होती है, कभी किसी और की ऑडियो लीक होती है। ये तमाम काम चल रहे होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें, ताकि हमारे ऑडियंस को पता लग सके कि आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और जो भी आप बात बोल रहे हैं उसके पीछे कितनी क्रेडिबिलिटी है। और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ऑडियो लीक्स क्या होती हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर हम प्रिवेंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी में इसका क्या किरदार है। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम शमीर आमिर है और मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ और मेरा ताल्लुक साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर की फील्ड से है। इस टाइम जो मेरी रैंकिंग है वो दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स में आती है। इसी की वजह से मैं एलिजिबल हूँ कि मैं इस तरह के मौजू मौजू पे बात कर सकूँ। बात करते हैं ऑडियो लीक्स के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जीशान भाई, मुझे अपने इस सेशन में इनवाइट करने का। ऑडियो लीक्स के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे हुई या होती कैसे हैं। बेसिकली होता ये है कि किसी भी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी डिवाइस से उस डिवाइस का एक्सेस लेना होता है, उस डिवाइस के माइक्रोफोन का एक्सेस लेना होता है, या उस डिवाइस के इंटरनल हार्डवेयर का एक्सेस लेना होता है। ये जो माजी में ऑडियो लीक्स हुए हैं करंट प्राइम मिनिस्टर और उनसे एक्स प्राइम मिनिस्टर के, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो हमारे साथ हुआ वो कैसे हुआ, पहले मैं आपको वो तीन पॉसिबिलिटीज बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि कैसे होगा। पॉसिबिलिटी नंबर वन वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने फोन को एक्सप्लॉइट किया गया हो, हैक किया गया हो, जिसकी बेस के ऊपर कॉन्स्टेंटली उनका फोन उनकी बातें सुन रहा हो और वो बातें कहीं किसी सर्वर पे जा रही हों या किसी अटैकर के पास जा रही। पॉसिबिलिटी नंबर टू, प्राइम मिनिस्टर के आसपास के जो लोग हैं उनमें से किसी का फोन हैक किया गया हो, जो कि पॉसिबिलिटी है उनमें से किसी का फोन हैक किया गया हो उनके जाने बगैर, कि उनको पता ना हो कि उनका फोन हैक किया गया। पॉसिबिलिटी नंबर थ्री, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा पॉसिबल है, वो ये है कि जब ये चीजें हो रही थी, जब ये बातें हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर के करीब कोई ऐसा इंसान मौजूद था जो खुद से ये बातें रिकॉर्ड कर रहा था, और जब वो किसी को भेज रहा था तो उस पूरी चेन में जिन जिन लोगों को ये ऑडियो जा रही थी, उन उन सारे लोगों में से किसी एक बंदे का फोन जो है वो हैक हुआ, और वहां से, या वो सर्वर जहां पे जा रही थी वो हैक हुआ और वहां से ये ऑडियोज एक्सट्रैक्ट की। इन तीनों के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर मैं बोलूं कि जी किसी ने वहां पे डिवाइस प्लांट कर दिया है, ऑडियो डिवाइस प्लांट कर दिया है किसी और बिल्डिंग से, वो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के जरिए उसको सुन रहा था, कोई आरएफ डिवाइस रख दिया है, जीएसएम बेस्ड डिवाइस रख दिया है। आपको तो छोटे छोटे से होते हैं, किसी ने गमले में रख दिया है, किसी ने तस्वीर में रख दिया है, किसी ने पेन में लगा दिया है, किसी ने कोई तोहफा दिया है, किसी ने मेज पे रख दिया है। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता? जी जीशान भाई, इसकी एक वजह है। देखें, अगर हम ये कहते हैं ना कि किसी ने लिसनिंग डिवाइस प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगाई है, तो इस बात की बेस पे हमारी जितने सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी क्वेश्चन में आ जाती है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम क्वेश्चन में आ जाता है पूरा का पूरा। यार, ये अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई डिवाइस लगा सकता है, जिसके चांसेस बाय द वे हैं 10% हैं, 10% उसके चांसेस हैं, 30-30% इन चीजों के हैं बाकी सब। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई ऐसी लिस्टिंग डिवाइस लगा सकता है, या फिर कोई ऑप्टिकल इंटरवेंशन के थ्रू कोई दूर से ये बातें सुन सकता है, अगर इस तरह ये हुआ है, तो फिर तो हमारी सिक्योरिटी जो है कहीं पे भी नहीं है। अभी भी बहुत मेजर डैमेज है, लेकिन फिर ये तो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी इदारे हैं, जिसमें मतलब जितनी भी एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो इसलिए मैं इस तरफ, मेरा रुझान नहीं है। अगर उन मतलब इन तीन पॉसिबिलिटीज के अगेन, और दूसरा ये कि अगर हम ऑडियो फाइल्स को एनालाइज करें, बेसिकली लेजिटिमेट ऑडियो फाइल्स जो डार्क वेब पे अटैकर ने पोस्ट की है, वो नहीं जो ट्विटर पे आ रही है, वो फैब्रिकेटेड है। लेट मी जस्ट टेल यू दैट एज वेल। ट्विटर अकाउंट से जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं वो फैब्रिकेटेड है। जो डार्क वेब पे बंदे ने पोस्ट की हैं वो हैं जो हैक्ड हैं और जो जो बेसिकली एक्सट्रैक्टेड है।
तो उनको आप एनालाइज करें तो उनके फोरेंसिक ऑडियो फिंगरप्रिंट के थ्रू ही आपको पता लगता है कि सेल फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड जी। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। ये सिलसिला चल रहा है और ऐसा लग नहीं रहा कि सिलसिला मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद में रुक जाएगा। क्या किया जाए, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय की जाए कि इस किस्म की कोई अकरेंस फ्यूचर में ना हो सके? जी, बड़ा अच्छा सवाल। ये सवाल मैंने काफी इंटरव्यूज दिए हैं, ये बहुत कम लोगों ने ये सवाल पूछा है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय की जाए। देखें, आ, ये पाकिस्तान वो पहला मुल्क नहीं है जिसके साथ ये मामला हुआ हो, पाकिस्तान वो आखिरी मुल्क भी नहीं है, लेकिन ये मीडिया में इसलिए आ रहा है ज्यादा और उठाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये एक बाकायदा कॉन्वर्सेशन लीक हुई है। दुनिया जहान के ममालिक के डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके साइंड पेपर्स, उनके प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर के साइंड डॉक्यूमेंट्स, उनकी उनकी सेंसिटिव चीजें, वो सारी डार्क वेब पे किसी ना किसी सूरत में मौजूद है। ये इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये ऑडियो कॉन्वर्सेशंस लीक। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले तो ये करें कि जो डैमेज हुआ है उससे पता लगाएं कि वो कैसे हुआ। वो उन कॉन्वर्सेशंस के टाइम पे जो जो लोग मौजूद थे उन सबके फोन्स का फोरेंसिक एनालिसिस किया जाए, उन सबके फोन्स के लॉग्स निकाले जाएं, पता लगाया जाए भाई कौन है, किसने किया, या किसी से हुआ है तो कैसे हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद फोन का हैक हुआ है तो क्या हुआ है, पहले तो ये पता किया जाए। उसकी बेस पे फिर हमें हमने अगर जो कि मुझे लगता है कि फॉरेन एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बाहर के हैकर्स हैं, उनको इंटरपोल और इन सब के जरिए से पकड़ा जाए, उन्हें कैच किया जाए। अच्छा, फ्यूचर में इससे प्रिवेंट करने का सिर्फ बड़े बेसिक बेसिक स्टेप्स हैं। उसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर और जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उन सब के गिर्द, उन सब की विसिनिटी में उनके जो एडवाइस करने वाले लोग हैं वो टेक्निकल लोग हों, वो ब्यूरोक्रेट्स ना हो। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसी। अगर आप जैसे जाने मतलब अच्छे लर्नेड लोग उनके एक क्लोज उनके सर्कल में शामिल होते तो ये कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप उन्हें बताते कि भाई आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, इसको अपडेट करें, फलाना एंटीवायरस इसमें करें, अपने नेटवर्क को सिक्योर करें, अपनी प्राइम मिनिस्टर हाउस की विसिनिटी के अंदर आप जैमर्स लगाएं। आप ये चीजें उन्हें बताते। मसला ये है कि ये पॉलिसी वाइज ये इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को ये, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये जो है अथॉरिटी होती है कि वो पब्लिक मैसेंजर सर्विसेज पे, व्हाट्सएप पे इस तरह से कम्युनिकेशन कर सके। द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बड़ी आसानी से प्रिवेंट हो सकता है। आप उन्हें एक अच्छा फोन लेके दे दें, हाईली सिक्योर्ड एंड्रॉयड फोन दे दें या आईफोन दे दें, उसके अंदर एंटीवायरस करके दे दें, उसको आप एमडीएम सोल्यूशन के थ्रू मॉनिटर करें, ये 90% ये वाकयात कम हो जाएंगे। So once again, this is not a problem of technology, it is a problem of policy. The right people need to be put into place जो इन चीजों को प्रिवेंट करें। जी सर। मसला मेरे ख्याल से शामिर भाई लोगों का है, और लोगों की काबिलियत का भी है, अहलियत का भी है, और उनकी एजुकेशन का भी है। आ, मैं आपको कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता, जनरल बताता हूँ कि अभी तक मेरा एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, मैं अभी तक टोटल 11 मरतबा प्राइम मिनिस्टर हाउस जा चुका हूँ। पहली मरतबा गया था जब मुशर्रफ साहब सदर थे। उस वक्त मैं नया नया अमेरिका से पीएचडी कर आया था, वो सुसाइड बम्बिंग एक्सप्लोजन मॉडलिंग के ऊपर, तो प्रेजेंटेशन के लिए गया था। फिर बाद में जाता रहा। शायद खाकन अब्बासी साहब के दौर में शायद एक दफ़े गया था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में काफ़ी मरतबा गया। इमरान खान साहब के दौर में कोई 3 दफ़े जा चुका हूँ। तानिया दुरूस से मुलाकात करने के लिए गया था। उससे पहले एक दफ़े गया था उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करने के लिए। उससे पहले एक दफ़े गया था ये जो उनका प्राइम मिनिस्टर की जो ऐप थी जिसके जरिए आप जो सिटीजन पोर्टल, उन लोगों से मुलाकात करने के लिए। और बड़ी अजीब चीज़ मैंने नोटिस की थी, क्योंकि आपको पता है मैं दुनिया घूमता रहता हूँ, मैं कोई 17-18 अभी तक सिर्फ मैं सुदूर से या प्राइम मिनिस्टर से मिल चुका हूँ पिछले 2 साल के अंदर अंदर। तो मुझे पता है कि यहाँ जाता हूँ तो क्या होता है, वहाँ जाता हूँ क्या होता है। मैं आपको व्हाइट हाउस की मिसाल दूँ।
व्हाइट हाउस के अंदर जितना भी सिचुएशन रूम का सिक्योरिटी स्टाफ है वो मुख्तलिफ एजेंसीज से आता है, वो बड़ा अपॉलिटिकल किस्म का है, ना वो डेमोक्रेट होता है ना वो रिपब्लिकन होता है, असल टैलेंटेड बंदा होता है, ताकि उसका कुछ से वास्ता ना हो कि इसने बंदे ने ये कर दिया, उसके बंदे ने वो कर दिया, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया हो तो उन्होंने बोला जी सेलफोन बाहर रख दीजिए, मैं सेलफोन बाहर रख दिया। एक मीटिंग का बता रहा हूँ, अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं आता। फिर मीटिंग के दौरान मैंने बोला जी मुझे आपको एक प्रेजेंटेशन दिखानी थी और फोन तो मेरा नीचे रह गया है, तो बोला कोई मसला नहीं है। उन्होंने पियोन को भेजा, नीचे से लिखा कि फोन आके उसने मेरे हाथ पे रख दिया। फिर मैंने बोला कि जी वो वेट कर रहा हूँ, तो जो इंटरनेट है, तो कह रहे हाँ जी इंटरनेट का ये रहा पासवर्ड, तो उन्होंने इंटरनेट का पासवर्ड दे दिया। अच्छा ये बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी ये कि मैं साल बाद गया तो वही इंटरनेट और वही पासवर्ड काम कर रहा था, मतलब पूरे साल के अंदर किसी ने उसका SSID और पासवर्ड तक उसका चेंज नहीं किया। और इसी तरीके से लैपटॉप ले जाने, अगर आप बंद भी कर दे लैपटॉप वगैरह, तो अगर मैं बिल्कुल एक आम सा पाकिस्तानी, अगर मैं वहां जाके बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ, फोन ले सकता हूँ, तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको ना कोई रोक सकता है, जिनकी ना कोई तलाशी होती है ना कुछ होता है, तो वो क्या कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो प्लान करना मसला ही नहीं है, जब तक हम लोगों को वहां पर ट्रेन नहीं करेंगे तब तक ये मसला चलता रहेगा। और मैंने, आप देखें दुनिया में तो अभी ऑप्टिकल डिवाइसेस आ गए हैं कि आप बहुत दूर से वॉइस को कैच कर सकते हैं, लाइट के थ्रू भी हाँ कैच जी, कर सकते हैं। हाँ जी। 400 मीटर के ऊपर आपकी सुप्रीम कोर्ट है, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों जाना है, मैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाता हूँ। अच्छा हम्म 800 मीटर के ऊपर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान है जो पब्लिक एक्सेस है, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे जंग के आर्काइव्स को एक्सेस करने के लिए, वहां बैठ जाता हूँ आराम से, सुबह से लेकर शाम तक डिवाइस लेके, किसने मुझे मना किया है। तो जब तक ये एजुकेशन हम नहीं देंगे तमाम लोगों को, स्किफ रूम होते हैं यहाँ पे अमेरिका में, हमारे पास पूरे फ्लोरिडा के अंदर सिर्फ 3 स्किफ रूम है। उसको हम कहते हैं सिक्योर कंपार्टमेंटलाइज्ड इंफॉर्मेशन फैसिलिटी, जहाँ पे मुल्क के सदर को किसी को बात करनी होती है तो बड़ा वो उसको बुनियादी तक खोद देते हैं कि नीचे भी कुछ ना हो, दीवारें भी साइड के ऊपर बनी हुई हो, कोई चीज अंदर बाहर उससे नहीं हो रही हो। फोन ट्यूब्स हमारे पास होती हैं, और फोन ट्यूब्स के अंदर बंदा काम करता है, उसमें फिर क्लासिफाइड कॉल है, अनक्लासिफाइड कॉल है, उसका जो लेवल्स होता है। तो इवन अब जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते हैं आप डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, तो प्रॉपर लेबलिंग भी नहीं होती कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट किसको बोलना है, अनक्लासिफाइड किसे बोलना है। प्रिंटर जो होता है वो मुश्तरका प्रिंटर है, क्लासिफाइड प्रिंटर तक मौजूद नहीं है, और प्रिंटर भी जो कनेक्टेड है, आपको शायद यकीन ना है, वो जनरल नेटवर्क से पूरी दुनिया के अंदर डिफेंस का, इन तमाम सिस्टम्स का जो नेटवर्क होता है वो बिल्कुल अलग होता है, इंटरनेट भी अलग होता है। पाकिस्तान में कोई PTCL का, नया टेल का तमाम कनेक्शन यूज नहीं कर रहे होते। तो इसकी शदीद किस्म की एजुकेशन की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, ये बात अगर मेरी और आपकी पसंद नहीं आएगी तो यूट्यूब से ये वीडियो भी बहुत जल्दी डिलीट हो जानी है। सही बात तो है। इसका सोल्यूशन निकाले कैसे, किस तरीके से हम कोशिश करें कि सही लोगों तक सही बात पहुंचा सकें और उनको सही ट्रेनिंग दे सकें। मैं उम्मन जब जाता हूँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वगैरह में, अपने जाना छोड़ दिया पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज के अंदर, हम्म क्योंकि इन तमाम इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं उनसे अगर आप पूछ लेना तो जो सर्टिफिकेशन होते हैं उनके उनको नाम तक नहीं पता होते, सर्टिफिकेशन करना तो बहुत दूर की बात है। तो एक हम्म बंदा आया बीकॉम करके, अब वो IT हेड लगा हुआ है, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में ये हाल है, और 25 साल से वो IT हेड लग के तरक्की करता करता CISO बन के बैठ गया। उसे क्या हुआ, बीकॉम है, मुझे उसमें कोई हाँ एतराज नहीं है, आपको जॉब देते रहे, नौकरी से ना निकालें, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया आगे जा रही है, जो कुछ अभी रशिया यूक्रेन वार में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी से आप पूरे पूरे मुल्क खत्म कर सकते हैं। हम्म इन्फॉर्मेशन स्पैनिश का जो तमाम चीजें चल रही है, कॉर्पोरेट स्पैनिश हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा, उससे हम लोग बिल्कुल बेबेरा अपनी सिमत में बस जा रहे सही हैं। बात है। सोल्यूशन नजर आता भी है नहीं आता। और हम अभी अपनी किताबों में व्हाट इज अ माउस, व्हाट इज अ कीबोर्ड ये पढ़ा रहे हैं। ये जुल्म अभी तक ये जुल्म हमारे पास हो रहा है। तो आप इसको छोड़ दें, आप CSS के पेपर्स में देख लें, PSS एग्जाम्स के पेपर्स के अंदर देख लें कि कंप्यूटर से मुतालिक किस किस्म के सवाल आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का वही मकसद हो गया ना, देखें आप हैं और इतने सारे एक्सपर्ट लोग हैं जो बेशक बाहर से पढ़ के आए हैं लेकिन मुहिब वतन तो है ना, उनको उनसे क्यों नहीं सर्विसेज, उनसे बस एक दफा बिठा के जो है ना, आप उनसे बात कर लें और उनकी एडवाइसेस मानना शुरू कर दें, बात ही खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा ईवीएम का कितना शोर चर्चा निकला था। ईवीएम मैं गया था, बाय द वे मैं, चले आपको वो भी स्टोरी बता देता हूँ। मैं गया था, मैं उस टाइम हुकूमत के साथ कुछ काम कर रहा था, मैं गया था वहां पे ईवीएम की जब ये बातें चल रही थी, उन्होंने मुझे दिखाया ईवीएम का कि यार ये बॉक्स है, और इसके ऊपर जो है हम इस तरह से कि हमने कनेक्ट की हुई हैं, RJ45 की केबल्स हैं, और मल्टीपल हमने कनेक्टर्स लगाए हुए हैं। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताएं कि इंफॉर्मेशन ओवर पावर को आपने कंसिडर किया है कि अगर कोई मैं इस पे एमीटर लगा दूं और वहां से मैं इलेक्ट्रॉन्स को मॉनिटर करके जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन वोट्स की जा रही है उसको मैनिपुलेट कर सकूं। तो बंदे का जवाब पता है क्या था? वो कहते हैं अगर पाकिस्तान में कोई इन्फॉर्मेशन ओवर पावर के थ्रू ये हैक कर सकता है ना, तो उसको इजाजत है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अब बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट गवर्नमेंट में मैं एजुकेशन काम के लिए कुछ गया था, शौकत महमूद साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे 2-4 लोगों से कनेक्ट करवाया कि HEC में जाके मिले, कामयाब जवान प्रोग्राम में जाके मिले। मैं चला गया वहां पर, तो उन्होंने बोला जी मिनिस्टर साहब ने भेजा है, आइए आप समोसे खाइए, चाय पीजिए। और जब काम की उनसे बात करता था कोई भी, तो बोलते हमने किया हुआ ऑलरेडी,
ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ है, तो मैं हैरान हो गया। मैंने उनको उठ के सलूट किया। मैं अगर आपने ये सारे काम किए हुए ना, तो ये काम जापान में नहीं हुए हुए, सिंगापुर में भी नहीं हुए हुए, श्रीलंका में भी नहीं हुए हुए, और अमेरिका में भी नहीं हुए हुए, और कनाडा में भी नहीं हुए हुए, और सऊदी अरब में भी नहीं हुए। तो अगर आपने वाकई ये सारे काम कर लिए हैं, तो सलाम है आप लोगों के ऊपर। बिल्कुल। और मुझे इसकी ना कोई प्रेजेंटेशन लिंक भेजिएगा, कह रहे हाँ हाँ आप जाए, भेजिएगा। वो दिन है, आज का दिन है, कुछ भी वापस नहीं आया। कुछ नहीं चले, हम आएगा। कोशिश करते हैं। हमारे पास सिर्फ यही तरीका है कि हम किताबें लिख सकें, जो हम लिख रहे हैं गुफ्तगू के अंदर। हम्म। आपकी भी किताब आई है, हाँ मेरे जी, ख्याल में हाँ जी, दूसरी भी आ रही है। दूसरी भी आ रही है, माशाल्लाह, हाँ बेहतरीन। जी, और हैकिंग इस तरह स्मार्ट व्हीकल्स के ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ। दुनिया की दूसरी किताब है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हैकिंग पे लिखी जा रही है, स्टैनफोर्ड के साथ कोलैबोरेशन में लिखा बेहतरीन। और इस किस्म के इंफॉर्मेशन सेशंस करके हम पॉडकास्ट करके अवेयरनेस ही दे सकते हैं लोगों को, और तो कुछ नहीं कर सकते। आखिरी सवाल फिर इसको सेशन को एंड करते हैं। एक आम आदमी को परेशान होने की जरूरत है। हम तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है ना, हम तो जीएचक्यू में काम नहीं कर रहे, हम तो आर्मी में नहीं है, हम तो गवर्नमेंट में नहीं है। हम एक आम पाकिस्तानी है। इन तमाम चीजों को देख के हम भी इस पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, यार क्या मेरा फोन भी रिकॉर्ड हो रहा है, क्या मुझे भी कोई टेप कर रहा है। हमें परेशान होने की जरूरत है या नहीं है? देखें जीशान भाई, द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं एक अटैकर हूँ और मैं आपको टारगेट करना चाहता हूँ, और मेरे पास मोटिव है और मेरे पास पैसे भी हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। आप ये कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए कि आप जो है ना लेटेस्ट अपने फ़ोन को अपडेट रखें, टेक्नोलॉजी से उसको अपडेट रखें, लेटेस्ट एंटीवायरस आप चलाएं उसमें, और सर जो है ना सारी चीज़ें आप अप टू डेट रखें उसमें। आप बेसिकली जितनी भी आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, आप ये मेक श्योर करें कि वो 100% अप टू डेट है। आप किसी एक्सटर्नल ऐसे ऑब्नॉक्शियस लिंक पे क्लिक ना करें, आप किसी एक्सटर्नल ऐसी चीज़ पे क्लिक ना करें या डाउनलोड ना करें जो हार्मफुल है, जो अननोन है। तो यही आप कर सकते हैं खुद को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्टेप अहेड जाना चाहते हैं, तो आप जो है निस्ट की पॉलिसीज उठा के फ़ोन पे इम्प्लीमेंट कर लें कि भाई जब आप फ़ोन ना यूज़ कर रहे हो तो आपका वाईफाई बंद हो जाए, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाए, ये चीज़ें हो जाए, तो फिर आप जो है ना एक स्टेप आगे चले जाए। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टोरियल लेवल की बात है, वहाँ तक ये है कि हम लोग को बेसिकली उस स्टेज पे आगे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार आप जो है जो कर रहे हैं ये वो गलत है, ये सही से चीज़ें नहीं चल रही। ठीक है। इफ दे वर रनिंग इफ दे वर रनिंग इन अ वेरी रिहाइंड फैशन, तो आज हम इस जगह पे ना। एग्रीड। ठीक है शामिर भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। और हम आपसे वापस रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने किताब लिखी है, आप कोर्स भी जरूर हमारे चैनल पे आके पढ़ाइए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी का। इतना तो आवाम को पढ़ा देना कि वो कम से कम अपने आप को सिक्योर कर सकें। बाकी लोग नहीं सीखना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, अल्लाह मालिक है हम, लेकिन हम अपने हस्से तो अल्लाह ने जो अकल दी है कुछ तो उसका तो कुछ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शुक्रिया बड़ी जीशान, मेहरबानी। बहुत बहुत। फिर थैंक यू। आपसे होती है। थैंक यू।